नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग हाई कोर्ट में याची हैं उनको लाभ मिलेगा या जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उनको, और कितने नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि सबसे पहले फाइल हुई थी सिंगल बेंच में पीएनपी को काउंटर कॉल किया गया था। उस काउंटर में पूछा गया था जो इन बच्चों ने 12 क्वेश्चनों पर आपत्ति दाखिल की है उन क्वेश्चनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन क्वेश्चनों पर पीएनपी ने अपना काउंटर फाइल किया था, जिसको कोर्ट ने एनसीईआरटी की बुक्स और आउट ऑफ सिलेबस जो इनका जीओ है उसको देखते हुए सही नहीं ठहराया था, और उसी ग्राउंड पे सिंगल बेंच ने उन छात्रों को स्टे दे दिया था जो आंसर की मैटर पर याची थे। उसके बाद सरकार ने याची संख्या कम होने की वजह से आम जनहित नुकसान हो रहा है, ये कहते हुए कि जो पास आउट छात्र हैं उनकी संख्या अधिक है और कुछ 1,500 याचियों की वजह से हम 69,000 का नुकसान नहीं कर सकते। इस ग्राउंड पर आबकास डिवीज़न में जाकर स्टे खारिज करा दिया। अब उसी ग्राउंड पर यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होने का समय था, वो पूरा नहीं हुआ है, और उसी ग्राउंड पर छात्र सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने का मेन मोटिव है कि जो स्टे था उसको बरकरार किया जाए और जो याची संख्या है उसी ग्राउंड पर उनकी सीट रिजर्व की जाए या पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक दी जाए। और इसी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यही सारे 12 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों पर पीएनपी ने रिपोर्ट पेश की थी और उसी ग्राउंड पर कोर्ट ने उसे नकारते हुए यूजीसी रिपोर्ट कमेटी गठन करते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। इसी ग्राउंड पर लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और 6 जुलाई हाई कोर्ट इलाहाबाद में डेट फिक्स है यूजीसी की रिपोर्ट के लिए। तो इसी ग्राउंड पर देखते हुए जो छात्र इस समस्या से जूझ रहे हैं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उनको ही लाभ होगा या जो हाई कोर्ट में है उनको, तो फाइनल डिसीजन तो जो पेंडिंग है वो हाई कोर्ट में ही है कि यूजीसी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद नंबर बढ़ना तय है, क्योंकि कोर्ट ने उस समय भी माना था कि जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है वो सही नहीं है। और जिस हिसाब से ये काउंटर का जवाब दिया गया है उस हिसाब से ये देखने को मिल सकता है कि 5 से 6 नंबर बढ़ना निश्चित है, और 5 से 6 नंबर आपके पक्का बढ़ेंगे। और इसी ग्राउंड पर जो लोग याची सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उन लोगों को भी लाभ मिल सकता है और इंटरिम रिलीफ भी मिल सकती है। अब इस चीज़ को बता पाना बड़ा मुश्किल है कि जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा उसको लाभ मिलेगा या नहीं, और जो हाई कोर्ट में है याची उसको ही लाभ मिलेगा। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं जो हाई कोर्ट में है उसका मैटर तो पेंडिंग है ही, उसको तो याची लाभ मिलने की संभावना है ही, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जाता है उसको भी याची लाभ की उम्मीद है। अब इस चीज़ को जब तक बहस ना हो जाए और बहस होने के बाद ऑर्डर ना हो जाए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है जो कि वो कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। कभी कभी कोर्ट वो फाइल अपने पास ही रख लेती है और कभी कभी निचली अदालत में भी भेज देती है। तो ये देखना होगा कि बहस होते समय कौन सा पैसा पहलू आ जाए कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल अपने पास रख सकती है या हाई कोर्ट में भेज सकती है। तो इसलिए जो याची सुप्रीम कोर्ट में बनना चाहते हैं वो भी बन जाएं और जो हाई कोर्ट में है वो भी निश्चित रहें, क्योंकि अगर याची लाभ मिला तो जो हाई कोर्ट में याची होगा वही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और जनरली सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपील उस ग्राउंड पे कर सकते हैं जो रिट फाइल खारिज हुई है, लेकिन याची लाभ किसको मिलेगा इस बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट में जब बहस होती है तो उसमें बहस होते समय क्या हो जाए और क्या पॉइंट ऐसा आ जाए कि कोर्ट उस फाइल में क्या ऑर्डर कर दे वो उन एविडेंस पर निर्भर करता है। तो इसलिए जो छात्र याची बनना चाह रहे हैं वो बन सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है।
और अगर नहीं बनना चाहते हैं तो नहीं बने, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन नंबर बढ़ना निश्चित है।